हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग झारखंड जीके का एक नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। धार्मिक आंदोलन, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपका झारखंड जीके से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज ही की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को जो है ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जेएनयू के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निवारण कितने ईसा पूर्व में गिरिडीह जिला की इसी के निकट एक पहाड़ पे हुआ था। ठीक है, अब गिरिडीह जिला जो है झारखंड में है, तो भाई ये झारखंड जी के से इम्पोर्टेंट रखता है। तो जैसे कि जेएनयू के जो 23वें तीर्थंकर था ना पार्श्वनाथ, इसका जो निवारण जो है कब हुआ था, तो ये आपका 717 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? गिरिडीह जिला में ही में एक पहाड़ पे हुआ था। और उसी के नाम पे जो इसका पहाड़ का नाम पड़ा था, जिसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, पारसनाथ कहते हैं। और इससे जो है पार्श्वनाथ भी कहते हैं, और इसको हम लोग समेत शिखर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम लोग जैन धर्म का मक्का भी कहते हैं। अब पारसनाथ के बारे में तो आपको पता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए पारसनाथ के बारे में कि इसकी ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के साथ छठी ईसा पूर्व जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था? धनबाद, पलामू, सिंहभूम, हजारीबाग। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा धनबाद। छोटा नागपुर का मानभूम, मतलब जिसको हम लोग धनबाद कहते हैं, ये जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। ठीक है, धनबाद आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किन नदियों की घाटी से मिले जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करते हैं? दामोदर तथा स्वर्णरेखा और बराकर, स्वर्णरेखा और पंचघाघ, और दामोदर तथा कंसाई नदियाँ। तो भाई ये है हमारा दामोदर तथा कंसाई नदियाँ। तो ये जो नदी है ये जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पलामू के किस स्थान से जैनियों का पूजा स्थल प्राप्त हुआ है? मूर्ति गांव, हनुमान गांव, कड़ुआ गांव और पटम्बा गांव। तो भाई याद रखिएगा, ये आपका हनुमान गांव है, जो कि पलामू के हनुमान गांव जो है आपका ये आपका सतबड़वा होता है कोई जगह, सतबड़वा। तो ये इसी के निकट है हनुमान गांव। वहीं से जो है हमें जैनियों का पूजा स्थल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानने वाले थे, उन्हें कहा जाता है हरिशेन, देवली, पलमा, सरक। तो भाई उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरक कहते हैं। ठीक है, सरक जो है एक श्रावक शब्द का बिगड़ा हुआ रूप होता है, और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आपका गृहस्थ जैन होता है। ठीक है, गृहस्थ जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान से जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं? भावनाथपुर, मधुवन, और इटखोरी और घोलमारा। तो भाई ये जो जगह है ये आपका इटखोरी है। ठीक है, इटखोरी है यहाँ पे। जो 10वें तीर्थंकर जो है शीतलनाथ, उसका जो है हमें पद चिन्ह प्राप्त हुआ है। और ये जो इटखोरी जो है ना प्रखंड, ये कहाँ है? तो ये चतरा जिला में है। चतरा जिला, झारखंड का चतरा जिला में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थल जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कलेश्वरी पर्वत, बेनू सागर, हनुमानगढ़ और मूर्तिया। तो देखिए हनुमानगढ़ तो आपका हनुमानगढ़ में हनुमान गांव में क्या मिला है? तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे ना कि जैनियों का पूजा स्थल मिला है। ठीक है, और इसमें से कौन सा है? तो आंसर हमारा डी जो है ना, मूर्तिया। ठीक है, जो कि आपकी पलामू में है। ये एक बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और ये बेनू सागर कहाँ है भाई? बेनू सागर, तो बेनू सागर जो है सिंहभूम में है। हनुमान गाँव कहाँ है? तो पलामू में है। ठीक है, और ये जो कलेश्वरी पर्वत है ना, ये कहाँ है पता है? ये आपका चतरा ज़िला में है। चतरा ज़िला में है। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा मूर्तिया। मूर्तिया कहाँ है? तो यह भी आपका पलामू में है। कहाँ है? पलामू में है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस स्थान पर जैनियों के 9 सरपच युक्त प्रतिमा मिली है? पारसनाथ, मधुवन, कोलवा पहाड़ और हनुमान गांव। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका कोलवा पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि पारसनाथ में जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों ने निवारण प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा, पूरे 24 तीर्थंकर तो है ना, उसमें से 20 तीर्थंकर जो है ना, इसका निवारण जो है पारसनाथ में मिला है। जिसका जो 23वें तीर्थंकर था उसका नाम क्या था, पार्श्वनाथ, और उसी के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा था पारसनाथ। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये आपका जैन धर्म से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, जो कि धार्मिक जो कि हमारा झारखंड जी के क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा बौद्ध धर्म से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनता है। पहला है आपका, निम्न में से किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। पलामू, खूंटी, हजारीबाग, धनबाद। तो भाई ये है, याद रखिएगा, पलामू है। ठीक है, देखिए झारखंड में बहुत सारी जगह पे जो है आपके बौद्ध धर्म संबंधी कुछ अवशेष मिला है। तो मूर्तिया गांव पलामू से है, जहाँ पे हम लोगों को अभी हम लोग देखे थे ना मूर्तिया गांव, तो वहाँ पे हम लोगों को जैन धर्म का कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वहाँ से बौद्ध धर्म का हम लोगों को अवशेष मिला है। तो वहाँ पे आपका सिंह शीर्ष मिला है। ठीक है, सिंह शीर्ष मिला है। ठीक है, जो कि आपका सांची स्तूप के द्वार पर जो उत्कीर्ण करवाया गया है सिंह, ये सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो आपको पता है ना सांची स्तूप क्या है, सारनाथ। हाँ, ठीक है, तो ये सांची स्तूप में ना आपको सिंह का जो है आपका शीर्ष जो है आपको उत्कीर्ण करवाया गया है, और इसका जो चित्र है वो बिल्कुल जो है आपका जो सिंह शीर्ष हम लोगों को मिला है पलामू में, उसी का जैसा मिलता जुलता है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के समय बौद्ध धर्म, अच्छा सांची का स्तूप पता है क्या था, सांची के स्तूप में जो है ये आपका वही है जहाँ पे आपका बौद्ध धर्म जो है आपका पहली बार गौतम बुद्ध जो है अपना उपदेश दिए थे। ठीक है, तो उन्हीं के जो है ये मतलब कि प्रतीक में क्या है, ये चिन्ह बना, ये मतलब स्तूप बनवाया गया था। नेक्स्ट है, आज का मेरा गलत हो सच फंसा हुआ है, इसलिए पता नहीं आवाज़ थोड़ा सा फंसा फंसा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के समय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पलामू, खूंटी, हजारीबाग और धनबाद। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हमारा आंसर धनबाद हो जाएगा। धनबाद जो है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, धनबाद जो है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण जो है आपका केंद्र था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरायकेला खरसावां जिला के किस स्थान से तारा देवी बौद्ध देवी की मूर्ति मिली है जिसे ये रांची संग्रहालय में रखा गया है। ऊंचाई, ईचागढ़, गोविंदपुर और आपका घड़िया। तो भाई हमारा आंसर जो है ना ये आपका ईचागढ़ है। ईचागढ़ कहाँ है, तो सरायकेला खरसावां में। यहाँ पे तारा देवी की मूर्ति मिली है और अभी ये जो है रांची संग्रहालय में जो है रखा गया है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जनजातियों को नियंत्रण में रखने, मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा मगध के क्षत्रियों से उनका गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से डैश नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। नगाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, वनपाल और आठविक। तो भाई ये कौन था, ये आठविक था। ठीक है, ये आपका आठविक था। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर जो रहेगा हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली होने की बात कही है। पहला है आपका राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक और प्रजातंत्रात्मक। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा आपका गणतंत्रात्मक। आंसर बी जो रहेगा ना ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक को यहाँ की जनजातियों पर किस प्रकार का नियंत्रण था। देखिए ये तो हालांकि हमारा बौद्ध धर्म में नहीं आ रहा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से बस एक दो ही क्वेश्चन बनता था, जो कि अभी हम लोग देखिए बौद्ध धर्म से जब हम लोग अशोक पे जाएंगे ना, तो अशोक भी जो है बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ठीक है, तो उससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा मोड़ा ये क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई नियंत्रण नहीं था या आपका इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक के यहाँ की जनजातियों पर, यहाँ के मतलब झारखंड की जनजातियों पर किस प्रकार का नियंत्रण था, तो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। ठीक है,
और इनका प्रत्यक्ष रूप से किसका अगर नियंत्रण था तो भाई उसमें अंग्रेज जो है वही इस पर अपना नियंत्रण जमा के बैठे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, अशोक के किस शिलालेख में अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है जिसमें एक आठविक प्रदेश था और जिसमें झारखंड भी शामिल था? शिलालेख 2, शिलालेख 5, शिलालेख 13 और इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा, शिलालेख 13 हो जाएगा। पता है, अच्छा ये याद रखिएगा, सम्राट अशोक का कितना शिलालेख है? पूरे 14 शिलालेख है। उसमें जो ये 13वें शिलालेख है ना, इसी में हम लोगों को कलिंग युद्ध का जो है वर्णन देखने को मिलता है। ये कलिंग कहाँ है? तो कलिंग उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमें आता है, तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा, शिलालेख 13। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में ऐसा बोला गया है, उन्हें मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वो लोक तथा परलोक को प्राप्त कर सके? शिलालेख 13, शिलालेख 2, शिलालेख 1, शिलालेख 5। तो भाई शिलालेख जो है आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना, ये थोड़ा सम्राट अशोक के बारे में बता देते हैं। सम्राट अशोक जो है ना, जब आपका कलिंग युद्ध किए थे और उसका वर्णन जो है हमें शिलालेख 13 से मिला था, शिलालेख 13 से मिला था। तो उसमें लाखों लोग का नरसंहार हुआ था, तो उस समय इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो उन्होंने फिर धर्म का सहारा लिया, तो वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेख का सहारा लिए थे। ठीक है, उसमें उसके कितने शिलालेख है? 14 शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए, कोटेश्वर बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? करवा, बदवादाग और इटखोड़ी और दलसी। तो कहाँ है ये? आपका इटखोड़ी में है, इटखोड़ी। ठीक है, इटखोड़ी अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि इटखोड़ी कहाँ था। अगर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए भाई कि इटखोड़ी कहाँ है, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग इटखोड़ी के बारे में डिस्कस किए थे कि इटखोड़ी कहाँ है। तो चलिए हम ही बता देते हैं कि इटखोड़ी जो है प्रखंड, ये आपका चतरा जिला में है। तो ये जो कोटेश्वर नाथ बौद्ध स्तूप जो है ये हमें इटखोड़ी मतलब कि चतरा में देखने को मिलता है। और ये जो आपका बलवादाग जो है ना, ये खूंटी में है, यहाँ पे बौद्ध विहार का अवशेष देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो कड़वा जो है ना, ये आपका गढ़वा में है, गढ़वा में है। और यहाँ पे बौद्ध स्तूप हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और दलसी, दलसी धनबाद में है, यहाँ पे बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुद्धेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी, भैरवी नदी, सकरी नदी और कसाई नदी। तो भाई ये बुद्धेश्वर मंदिर जो है ना, ये आपका कसाई नदी पर हम लोगों को स्थित है। याद रखिएगा, कसाई नदी, जो कि आपका धनबाद के बुधपुर, आपका बुधपुर एक जगह का नाम है, वहीं पे आपका कसाई नदी पड़ता है, यानी धनबाद जिले में कह सकते हैं। तो बुद्धेश्वर मंदिर वहीं है और इसी के नाम पे आपके पड़ा, बुधपुर के नाम से ही बुद्धेश्वर मंदिर नाम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित बौद्ध स्थलों और जिलों में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो आप देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। कटंगा जो है गुमला है, पटम्बा जो है जमशेदपुर है, और घोलमारा धनबाद है, और ईचागढ़ सरायकेला खरसावा है। ठीक है, तो हमारा जो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये जो घोलमारा जो है ना, ये आपका धनबाद में नहीं है भाई, ये गुमला में है, गुमला में है। ठीक है, यहाँ देखिए ईचागढ़ जो है सरायकेला खरसावा है। और अभी इससे पहले हम लोग इटखोड़ी देखे थे, इटखोड़ी जो है ना, ये आपका चतरा में है। तो दोनों नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक बार हम भी देख लिए थे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो इटखोड़ी और ईचागढ़ है ना, अलग अलग जगह पे है। ईचागढ़ आपका सरायकेला खरसावा है, इटखोड़ी आपका जो है धनबाद, सॉरी चतरा में है इटखोड़ी। ठीक है, तो ये घोलमारा धनबाद में नहीं है, बल्कि ये आपका कहाँ है? तो ये आपका गुमला ज़िला में है।
तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हमारा कुछ इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि छोटा सा टॉपिक है, आप एक बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग झारखंड जीके का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं और हम लोग एक एक टॉपिक को चलते लेकर चलेंगे। जिस टॉपिक में जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सेंड अप टाइम है और हमें इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है ना। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्प होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।